नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आर्यन और आज हम आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कुछ समझेंगे। एक स्कीम है पीएम यशस्वी स्कीम। इस स्कीम को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरह से आपको ये स्कीम को समझाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको इसका नोट्स बताऊँगा। पीएम यशस्वी का किस तरह से कितने पॉइंट है। इस स्कीम के अंदर कौन कौन से सब स्कीम आते हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास एजुकेशन। तो इसको हम लोग समझ लेंगे। फिर इसका टेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि देखिए, इस तरह से हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो इतना सारा टेक्स्ट है, इसको एक बार में आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स बनाया है। ये पीएम यशस्वी स्कीम, इसके बारे में एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल में जा सकें। तो ये हमारा चैनल है जिसका नाम है कुमार आर्यन। और इस चैनल में बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी को फोकस करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर मैं करंट अफेयर्स और जो भी पीआईबी के सेशंस हैं वो सबको कंपाइल करके डालूंगा। प्लस जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो सिलेबस है और जो कि पैटर्न है एग्ज़ाम में पूछे पूछे जाने वाला, वो सबको मैं कवर करूँगा। इससे आपको क्या आसानी होगा कि आपको स्कोप मालूम चलेगा कि किस स्कोप में कहाँ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आया जाता है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पीएम यशस्वी स्कीम, यशस्वी का फुल फॉर्म क्या है? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। देखिए, यशस्वी से मालूम चल रहा है कि कोई भी जो विद्यार्थी है, जो मेधावी छात्र है, वो यशस्वी हो तो दिल खुश हो जाए, है ना? तो गवर्नमेंट और हमारे पीएम मोदी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारा देश का जो बच्चा है, जो गरीब तबके से आ रहा है, जो स्मॉल कास्ट से आ रहा है, तो वो लोग भी मेधावी बने, यशस्वी बने, हीरो बन के आए। समझे? तो ये यशस्वी स्कीम है। इस तरह से आपको इस स्कीम को याद रखना होगा। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि जो गरीब हैं, जो स्मॉल कास्ट हैं, वो लोग यशस्वी होंगे तब तो मज़ा आएगा। जो पहले से यशस्वी हैं, अगर वो फिर से यशस्वी हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा तो लगेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? जब कोई गरीब है और कोई छोटा जाति का है और वो यशस्वी बन के आए, तो गवर्नमेंट का भी वट पड़ेगा, "आह, हम बनाए हैं इसको ऐसे।" समझे? तो इसीलिए ये जो स्कीम है वो एक ओबीसी लोगों के लिए है, ईबीसी लोगों के लिए है और डीएनटी लोगों के लिए है। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी का मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और डीएनटी का मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है? तो इन तीनों के लिए ही हम लोग ये स्कीम को लाया गया है। ये स्कीम का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। यंग अचीवर्स, यानी कि जो यंग बच्चे हैं, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया। वाइब्रेंट इंडिया के लिए हम लोग स्कॉलरशिप अवार्ड दे रहे हैं। किनको? यंग अचीवर्स को। इसको ही हम लोग यशस्वी कह रहे हैं। ठीक है, हम हाइलाइटर ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम किस चीज़ के लिए? इसमें कितने सारे स्कीम आते हैं? देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन है 2021-22 से लेकर के 2025-26। देखिए, अगर इस तरह से हम लोग समझेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से नहीं समझेंगे। तो किस तरह से समझेंगे भाई? हम लोग इस तरह से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। एक मिनट, ये नोट्स मैंने अभी फ़िलहाल तुरंत बनाया है आप लोगों के लिए। डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएम यशस्वी स्कीम। ठीक है, ये स्कीम क्या है एक बार फिर से जान लेते हैं। हमारी सरकार चाहती है स्कॉलरशिप अवार्ड देने के लिए। किसको? जो स्मॉल तबके बच्चे हैं उनको, उनके लिए, जैसे कि एससी, सॉरी, मैं ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट लोगों के लिए हम लोग उसको यशस्वी बनाने के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड देना चाहते हैं। यंग अचीवर्स को देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम तो हम लोग मालूम चल गया। ये जो स्कीम है, इसके अंदर 5 सब स्कीम है, यानी कि 5 सब स्कीम, 5 स्कीम पहले से चल रहे थे, उन सब को एक स्कीम में लाया गया। तो ये क्या बन गया? ये हो गया अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला स्कीम। तो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर 5 स्कीम आ गए। तो हर स्कीम को हम लोगों को बारी बारी एक बार समझ लेना है।
क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स। ठीक है। तो इनमें से जो ये चार है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन, टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन, ये सब तीनों बच्चों के लिए है, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन एक स्कीम ये भी है, एक मिनट सॉरी, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल वाला जो स्कीम है, ये सिर्फ ओबीसी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ओबीसी, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ये ओबीसी वाला के लिए है। ठीक है। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी, ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हटा देना चाहिए, इसको भी हटा देना चाहिए। अच्छा चलिए, तो हम लोग देख रहे थे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक का क्या मतलब होता है? मैट्रिक को हम लोग बोलते हैं क्लास टेंथ, तो क्लास टेंथ के पहले जो भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा वही हो गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? जो भी बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कंडीशन है कि उसके पेरेंट्स का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम। अगर साल का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो गरीब बच्चा नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, उसको पढ़ने के लिए ठीक ठाक पैसा है उसके पास। इसीलिए जो भी बच्चा जिसका पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम हो, तो उस बच्चे को हम लोग एसएससी बनाएंगे। ठीक है। फुल टाइम स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल का, तभी ये स्कीम एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल जाता है और पढ़ता नहीं है वहाँ पर, मान लीजिए सिर्फ जाता है खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि बच्चे लोग खाली सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, लेबर लोगों के बच्चे, तो वहाँ फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का, तब जाकर के ये स्कॉलरशिप वैलिड होगा। अलाउंस कितना मिलेगा? 4,000 पर एनम। देखिए 4,000 पर एनम, साल का 4,000 रुपये दे रहा है, ज़्यादा तो नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए अगर बच्चा है क्लास 10 से पहले का ही है तो 4,000 भी बहुत होता है उसके लिए। ठीक है। क्या क्या कंडीशन है? डिसिप्लिन में रहना होगा, बच्चा हमेशा डिसिप्लिन तोड़ता है तो उसको डिसिप्लिन में रहना होगा। माइग्रेशन नॉट अलाउड, एक जगह से मतलब सीबीएस, ऐसा ना हो कि तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और फिर चला गया वो सीबीएसई स्कूल, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। हम तो उस तरह के बच्चों को नहीं दे रहे थे। ठीक है, हम तो गरीब लोगों को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, ईबीसी को दे रहे हैं, डीएनटी बच्चों को दे रहे हैं। तो उसके लिए पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी तो वो बच्चा थोड़ा सा गरीब रहेगा, तब ना उसको एसएससी बनाने में मजा आएगा। फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का। अलाउंस कितना मिलेगा? 4,000। इसमें क्या है कि 5% जो भी पैसा अलॉट किया गया है वो डिजेबल बच्चों के लिए यूज़ होगा, क्योंकि डिजेबिलिटी को भी एक बार हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो डिजेबल बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डिजेबल, तो उन पे ध्यान नहीं जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि 5% डिजेबल बच्चों के लिए भी हम लोग देंगे और गर्ल्स के लिए 30% देंगे। ठीक है, ये हो गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। फिर से एक बार देख लेते हैं। पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए या 2.5 लाख होना चाहिए। फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का। 4,000 का अलाउंस मिलेगा पर एनम। डिसिप्लिन में रहेगा बच्चा तभी। माइग्रेशन उसका अलाउ नहीं होना चाहिए, यह नहीं कि चला अभी सीबीएसई में चला गया फिर घुर के आ गया, ऐसा नहीं। 5% डिजेबल बच्चों के लिए देना चाहिए और 30% गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये हो गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब दूसरा स्कॉलरशिप देखते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ठीक है। पोस्ट मैट्रिक का नाम से ही मालूम चल रहा है कि पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद क्या होता है? 11 12 होता है। ठीक है। तो जो 11 12 है या फिर जो पीजी कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है ना, जो मतलब 10th के बाद जो भी है, तो जो भी 10th के बाद है उसको हम लोग इस कैटेगरी में डालते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के अंदर देखिए, ऐसा स्टूडेंट जिसका एनुअल इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हो। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर हमको डालना चाहिए था 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम, यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, सॉरी। अभी लिख देते हैं 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम होना चाहिए इनकम। ठीक है, तब तो ये वैलिड रहेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। हम्म, तो 2.5 लाख से उसका कम होना चाहिए उसका इनकम। यहाँ पर स्टूडेंट का बात हो रहा है, क्योंकि देखिए जब पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक के बाद जब अगर स्टूडेंट चला गया है और वो गरीब बच्चा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। तो वो अगर 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो भाई उसको स्कॉलरशिप दे दिया जाना चाहिए।
लेकिन कभी कभी ना पीजी होता है मेडिसिन में, मेडिसिन में पीजी जब करते हैं तो प्रैक्टिस अलाउ होता है कहीं कहीं पे। क्या होता है, मान लीजिए कि आप मेडिसिन में पीजी कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी अलाउ होता है, यानी कि आप कहीं जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। कभी कभी आप देखे होंगे डॉक्टर, कुछ 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 डॉक्टर जो सैलरी बेसिस में काम करते हैं, और कुछ कुछ डॉक्टर का अपना प्राइवेट क्लिनिक होता है, तो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है। कुछ कुछ सीए भी ऐसा रहते हैं, सीए होते हैं, दो तरह के सीए हो गए। एक जो कंपनी में काम कर रहा है वो सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, और एक होता है जो कि कंपनी में काम नहीं कर रहा है, अपना एगो दुकान खोला है वहाँ चल रहा है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रैक्टिस में कुछ पैसा अर्न होता है। तो जो भी पीजी कर रहे हैं मेडिसिन में, और अगर अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप देकर क्या फ़ायदा। इसीलिए उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो कि मेडिसिन में पीजी कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि वन प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड इफ पीजी इन मेडिसिन, देन ओनली इट विल बी एलिजिबल। ठीक है। और पोस्ट मैट्रिक में सिर्फ टू बॉयज़ ऑफ सेम पेरेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। मान लीजिए कि एक पेरेंट है जिसका पाँच छः बच्चा है, जिसमें से कि उसका तीन बॉयज़ है, तीन लड़का है, तो तीन लड़का को नहीं नहीं दिया जाएगा स्कॉलरशिप, सिर्फ दो लड़का को दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि लड़की है, सारी लड़की है, तो लड़की पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लड़की चाहे कितनी भी हो उसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब लड़की के लिए क्यों नो रिस्ट्रिक्शन किया गया है? देखिए, बेसिकली लड़की लोग क्या होता है कि जब मैट्रिक हो जाता है उसके बाद तो उन लोगों का शादी करा देता है। तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सिर्फ दो लड़की का दिया जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगा सिर्फ दो लड़की का हम लोग दे रहे हैं, बाकी नहीं देंगे, तो क्या होगा कि जो लड़की को नहीं मिल रहा होगा, तो उसका पेरेंट क्या सोचेगा, इसको तो नहीं मिल रहा है, इसको शादी करा देते हैं। ठीक है। लेकिन सरकार तो ये नहीं करना चाहता है, इसीलिए गर्ल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, लेकिन सिर्फ बॉयज़ पे रिस्ट्रिक्शन रखा है कि सिर्फ दो बॉय रहना चाहिए, उसको ये एलिजिबल हो जाएगा। और एक है कि इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं होल्ड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप होल्ड कर रहा होगा तो ये वाला देकर के क्या फ़ायदा, इसीलिए ऐसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कितना देगा, कितना रुपये देगा। तो चार ग्रुप है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर। ठीक है। देखते हैं ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर में क्या है। ग्रुप वन में जो डिग्री कर रहा है, डिग्री में एडमिशन कराया है और पीजी में एडमिशन कराया है, उसको तो 20,000 पर एनम दे देंगे। जो अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, डिग्री पीजी नहीं कर रहा है, अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, तो उसको 13,000 देंगे। जो पीजी कर रहा है या फिर डिग्री ले रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन वो दोनों ग्रुप वन और ग्रुप टू में कवर्ड नहीं रहा, तो उसको सिर्फ 8,000 रुपये दे दिया जाएगा। और जो ग्रुप फोर में, यानी कि कुछ भी पोस्ट मैट्रिक कर रहे हैं लेकिन वो डिग्री नहीं है, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए 5,000 रुपये दे दिया जाएगा स्कॉलरशिप में। ठीक है। तो ग्रुप वन में अगर डिग्री और पीजी कर रहे हैं तो 20,000। ग्रुप टू में कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 13,000। ग्रुप थ्री में पीजी या फिर डिग्री, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन या फिर पीजी कर रहे हैं, और वो ग्रुप वन ग्रुप टू में नहीं है, तो उसको 8,000 रुपये देंगे। और कोई सा भी नॉन डिग्री कोर्स, तो उसको 5,000 रुपये देंगे। तो ये हो गया प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो एगो इस व्यू में आप देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगा। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर प्री मैट्रिक कर चुके हैं, और हम लोग पोस्ट मैट्रिक भी कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं टॉप क्लास एजुकेशन पे। ठीक है। चलिए हम लोग टॉप क्लास एजुकेशन को आप देख लेते हैं। टॉप क्लास एजुकेशन का क्या मतलब होगा। मतलब आप जब भी कोई चीज़ के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, यार ये जो है ना टॉप क्लास है एकदम, या मस्त है ना, मतलब प्रीमियम की बात करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन जो कि टॉप क्लास है, स्कूल एजुकेशन जो कि टॉप क्लास है, यानी कि प्रीमियम है। तो प्रीमियम एजुकेशन देंगे किसको, स्कूल में कौन पढ़ता है, 9 से 12 वाले बच्चों को। ठीक है। जिसका पेरेंट इनकम 2.5 लाख से कम या फिर 2.5 लाख है। ठीक है। इसमें भी 30% गर्ल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि कितना रुपया यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी ये ध्यान रखने वाला बात है। तो 75,000 रुपया दिया जाएगा और 1,25,000 रुपया दिया जाएगा पर स्टूडेंट। 75,000 9 to 12 के लिए, 9 to 10 के लिए, और 1,25,000 11 से 12 मतलब क्लास के लिए। अब यहाँ पर देखिए इतना रुपया दे रहा है, क्यों दे रहा है इतना रुपया। अभी टॉप क्लास है ना,
प्रीमियम है। तो प्रीमियम में जब बच्चा प्रीमियम स्कूल में पढ़ेगा, प्रीमियम क्लास में पढ़ेगा, तो उसको बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाएगा। तो उस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए पैसा लगता है ना, तो वो पैसा गवर्नमेंट आपको दे रहा है। ठीक है, प्रीमियम एजुकेशन के लिए। ये टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन था। अब हम लोग देखेंगे टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन। एक मिनट, ये जो पोर्शन है ये टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन के लिए है। या मैंने गलती से यहाँ डाल रखा है, आई एम सॉरी। इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख देख पा रहे होंगे टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन। हम लोग देखें टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन 9 से 10 और 11-12 वाले बच्चों के लिए। अब टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन देखेंगे, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा यहाँ देखते हैं। जो ट्यूशन फीस है, अगर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो उसको 2 लाख रुपया मैक्सिमम दिया जाएगा। अगर कमर्शियल पायलट कोर्स कुछ कर रहा है तो उसके लिए 3.5 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज में पढ़ रहा है और टॉप क्लास है, यानी प्रीमियम है, यानी खर्चा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और कॉलेज वाला बच्चा है यानी खर्चा बहुत है। तो इसके लिए पहले ट्यूशन फीस दे रहा है 2 लाख और 3.25 लाख। 2 लाख दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है तो। अगर कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है, उस तरह का कोर्स है, तो 3.25 लाख दे रहे हैं। ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस, रहने का खर्चा भी लगेगा। हॉस्टल हॉस्टल में आप रहेंगे, और आप प्रीमियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको आपको प्रीमियम कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस तरह का लिविंग एक्सपेंसेस झेलना पड़ेगा। किताबों में खर्चा होगा, लैपटॉप के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सरकार देगा। लैपटॉप के लिए मैक्सिमम 45,000 दिया जाएगा। बुक्स के लिए 5,000, क्योंकि बुक्स बहुत सारी आती है। लिविंग एक्सपेंसेस 3,000, रेंट में लगभग लगभग 3,000 रुपये आपका लग जाता है ना। तो इस तरह से आपको टॉप क्लास इस कॉलेज एजुकेशन दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। हम लोग बोले थे कि बाकी सारा स्कीम जो है वो ओबीसी ईबीसी और डीएनटी बच्चों के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल सिर्फ ओबीसी बच्चों के लिए। अब देखिए, अगर हॉस्टल बनेगा तो हॉस्टल क्यों बनाना जरूरी है? जहाँ पर हॉस्टल नहीं होगा वहीं तो बनाएंगे। तो सरकार चाह रही है कि जो रूरल एरियाज है जहाँ पर हॉस्टल नहीं है, लेकिन बच्चों को तो ठीक से पढ़ाई देना है, तो उस केस में हॉस्टल क्रिएट कराएंगे। अब जो रूरल एरियाज हैं, मैक्सिमम रूरल एरियाज कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जहाँ डेवलपमेंट कम स्तर पे हो रहा है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कितना रुपया दे रहा है सरकार? 3.5 लाख रुपया पर सीट। और अदर रीजन के लिए 3 लाख रुपये पर सीट। ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट में देगा। 50% पहले दे देगा, फिर 45% देगा, फिर 5% देगा। ठीक है, अब सरकार का जो खर्चा आएगा वो खर्चा किस तरह से ये होगा, मतलब शेयर होगा। कॉस्ट शेयरिंग क्या रहेगा? तो सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40, अगर बॉयज़ हॉस्टल है तो। और अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो 90-10। गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़्यादा करके इंसेंटिव दिया जा रहा है। और सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न अगर रीजन है तो उस केस में 90% सेंटर देगा। और सेंटर यूनियन टेरेटरी है तो 100% सेंटर देगा। एक न्यूज़ और है कि अगर कोई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि एनआईएफ रैंकिंग में आता है, कोई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि एनआईएफ रैंकिंग में आ रहा है, तो उस केस में 100% सेंटर ही देगा। अब यहाँ पर ये जो स्कीम है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस स्कीम को वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे, जो भी हम लोग पढ़े। ठीक है, पीएमएसएसबी स्कीम है जो कि ओबीसी ईबीसी डीएनटी बच्चों के लिए है। इसमें ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर 5 सब स्कीम है। पहला स्कीम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरा स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तीसरा टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन, चौथा टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल जो है वो ओबीसी लोगों के लिए, बाकी सब ओबीसी ईबीसी डीएनटी बच्चों के लिए। ठीक है, प्री मैट्रिक में क्या है, पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का, अलाउंस 4,000 रुपये करके पर एनम मिलेगा। ठीक है, कंडीशन डिसिप्लिन में रहना होगा, माइग्रेशन अलाउड नहीं है, 5% डिजेबल बच्चों के लिए दे देते हैं, और 30% रिजर्व है गर्ल्स के लिए। ये तो प्री मैट्रिक हो गया, जो मैट्रिक से पहले क्लास 10 से पहले वाला बच्चा है वो लोगों के लिए। एक क्लास 10 से बाद वाला बच्चा है, उन लोग के लिए क्या है? चूंकि क्योंकि गरीब लोगों को हम लोग दे रहे हैं, और वो लोग भी कहीं ना कहीं कमाने लग गया होगा, तो उसका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, उसका इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर पीजी इन मेडिसिन कर रहा है तो वहाँ पर प्रैक्टिस नॉट अलाउड है, तभी जाके एलिजिबल होगा।
ओनली 2 बॉयज़ ऑफ सेम पेरेंट एलिजिबल होगा, और कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहिए साथ साथ। और अगर पूछा जाए कि कितना रुपया दे रहा है सरकार, कितना रुपया देगा, तो अगर ग्रुप वन यानी कि डिग्री या पीजी है तो 20,000 रुपया, और अगर अदर प्रोफेशनल कोर्स है तो 13,000। ग्रुप थ्री यानी कि पीजी या फिर ग्रेजुएशन जो कि कवर नहीं है ग्रुप वन ग्रुप टू में, तो वो 8,000 रुपया है। और अगर ग्रुप फोर यानी कि कोई सा भी कोर्स जो कि नॉन डिग्री है, जिसमें डिग्री नहीं मिल रहा लेकिन वो कोर्स है पोस्ट मैट्रिक, तो 5,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग देख लिए प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। अब हम लोग देख लिए टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन। टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन में क्या है कि प्रीमियम एजुकेशन मिलेगा 9 से 10 क्लास बच्चों के लिए। पेरेंट का इनकम 2.5 लाख से कम या फिर 2.5 लाख होना चाहिए। 30% फॉर गर्ल्स, कितना देना चाहिए, 75% पर एनम पर स्टूडेंट। 9-10 वाले बच्चों के लिए, 11-12 वाले बच्चों के लिए 1,25,000। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीमियम हो रहा है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए। जहाँ पर यही 9-10 वाले बच्चों के लिए 4,000 रुपये दे रहे थे, याद करिए, प्री मैट्रिक में 4,000 रुपये दे रहे थे, और यहाँ पर कितना दे रहे हैं, 75,000। सोचिए क्यों दे रहे हैं, प्रीमियम स्टूडेंट है इसी प्रीमियम एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। अब है टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन। इसमें ट्यूशन फीस कितना है, 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा अगर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो, और 3.25 लाख मिलेगा अगर कमर्शियल पायलट कोर्स कर रहा है। अब प्रीमियम है तो लिविंग एक्सपेंस लग जाएगा 3,000 का, बुक्स लगेगा 5,000 का, लैपटॉप लगेगा, तो मैक्सिमम दिया जाएगा 45,000। हॉस्टल को क्रिएट करना है कहाँ पर, रूरल एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा रूरल एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3.5 लाख पर सीट दिया जाएगा। अदर एरियाज़ में 3 लाख पर सीट दिया जाएगा। ये जो पैसा देगा सरकार, ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 50%, 45% और 5%। कॉस्ट अगर देखा जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40 बॉयज़ हॉस्टल के केस में, 90-10 गर्ल्स हॉस्टल के केस में। सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न में अगर देखा जाए तो 90-10, और सेंटर और यूटी में देखा जाए तो 100-0। रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है अगर एनआईएफ रैंकिंग से, तो उस केस में 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कवर कर लिए। अब ये जो है नोट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इसको आप एक बार अपना कॉपी में कहीं पर भी लिख लो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार लिख लो, उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं ये आपको दे दूँगा, डोंट वरी। मैं थोड़ा एडिट कर ले रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं आपको ये एडिट करके दे दूँगा। तो अगर आपको इसे रीड करना है तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। 1 मिनट प्लीज़। तो ये जो है पीएमएसएसपी, ये क्या है, सबसे पहले तो ये ओबीसी लोगों के लिए है। सॉरी, ये अमरेला और अमरे ये एक, तो चलिए अब इसको रीड कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये पीएमएसएसबी स्कीम है ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, डीएनटी के लिए। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब। ये एक अमरेला स्कीम है, जिसमें कि हम लोग बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम और हॉस्टल स्कीम को इसके अंदर सबमर्ज कर दे रहे हैं। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 2021-24 से लेकर के, सॉरी, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसको किया जाएगा। ठीक है, इसमें 5 स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास, टॉप क्लास स्कूल, टॉप क्लास कॉलेज, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल। ठीक है, प्री मैट्रिक में देखा जाए, प्री मैट्रिक में हम लोगों ने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सब का आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये सारा कंडीशन मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। एक बार आप इसे देख लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, मेन है ये आपका। ठीक है, इसको आप कहीं पर लिख लो तो आपके लिए एकदम ये बहुत बेस्ट रहेगा, समझे। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इन फ्यूचर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है। आप अगर इसको ले गए तो आप बिल्कुल भी मिस मतलब
इस चैनल में आपको जो भी कंटेंट आने वाला है वो बहुत ही क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए, प्रिपरेशन जर्नी के लिए। इसमें हम लोग सबसे पहले तो PYQ बहुत डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर अभी डिस्कस कराया है उस तरह से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अभी मैं न्यू हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। 2-3 वीडियो जैसे मेरी आ जाएंगी वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको ऐसा एश्योर कर सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे, सिलेबस को पहले पैटर्न वाइज समझेंगे, और फिर आपको मैं इसको याद कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिलेबस को याद कराऊंगा, फिर मैं PYQ आपको याद करवाऊंगा। अब PYQ मैं अलग अलग तरह से कराऊंगा, जैसे कि आज से मतलब 2023-24 से लेकर के 2019 तक PYQ जितना भी आया है उसको मैं सेग्रीगेट करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए PIB से कितना क्वेश्चन आया है और किस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर स्कीम से कितना क्वेश्चन आया है और किस तरह से क्वेश्चन आया है, बजट से कैसा क्वेश्चन आया है और किस तरह से क्वेश्चन आया है। तो एक्चुअली मैं ये सब कुछ कर कर लिया हूँ, मैं अब आपको इसका वीडियोस देने वाला हूँ। तो सिलेबस हो गया, PYQ हो गया, और तीसरा चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं मैराथन सेशन लाने वाला हूँ। मैराथन सेशन किस चीज़ के लिए? स्टैटिक पोर्शन के लिए। अब इतना आप अगर स्टैटिक कर लोगे तो इतना आपका 80% आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि, और ये मैराथन सेशन सिर्फ मान लीजिए 6 आवर्स की होंगी या 7 आवर्स की होंगी। इसमें मैं आपका ESI खत्म करा दूंगा, फाइनेंस खत्म करा दूंगा, और इसमें मेजर पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपका मैनेजमेंट करा दूंगा, फाइनेंस भी मैं कराऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए, और ESI आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों में आपको बहुत ही बेटर बेटर कंटेंट मिलने वाला है, तो आप इसे मिस नहीं करो। मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा न्यू चैनल है, होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर लो, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी एंड होप you will do good in your examination, and please support me. Thank you.